जय श्री राम, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे 3 बिंदुओं पर, यानी कि चंद्र ग्रहण और उसके पश्चात सूतक कब से कब तक लगेगा और साथ ही साथ में होलिका दहन का समय शास्त्र के अनुसार कब है और वास्तविक में क्या इस बार होली 4 मार्च को ही है। इस विषय की हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी इस पूरे कार्यक्रम को आप जरूर देखिएगा और यदि आप नए दर्शक हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ में ही आपका भी दायित्व बनता है कि इस प्रकार की जानकारी जो कि शास्त्र सम्मत है इसे आप शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या है, अर्थात चंद्र ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा। दर्शकों, सर्वप्रथम बात यह है कि इस बार का जो ये चंद्र ग्रहण है यह भारत में दृश्य है, इसलिए इसका ज्योतिषीय और धर्मशास्त्रीय दोनों इसका शुभ और अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब किसकी राशि पर क्या इसका शुभ प्रभाव है, क्या अशुभ प्रभाव है, तो उपाय क्या करना चाहिए, इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इस ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का की टाइमिंग कितने से कितने बजे तक रहेगा, इसको पहले आप समझ लीजिए। दर्शकों, चंद्र ग्रहण जो है रात्रि में लगता है, किंतु इस बार सूर्यास्त के थोड़े ही देर तक यह जो मोक्ष के समय जो ग्रहण होगा वही भारत में दृश्य होगा। बाकी पूरा का पूरा ग्रहण जो है चूंकि दिन में पड़ रहा है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, और जो ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। लेकिन चूंकि थोड़े बहुत ही सही भारत में दिख रहा है इसलिए इसको भारत में दृश्य ग्रहण माना जा रहा है और इसका प्रभाव भी देखा जाएगा। यह ग्रहण चूंकि 3 तारीख को 3:20 से, यानी कि दोपहर के बाद जो अपराह्न का काल है, उस अपराह्न काल में 3:20 से यह ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और यह ग्रहण मध्य जो होगा इसका वह सायंकाल के 5:04 पर इसका मध्य काल होगा और इसका जो मुख्य काल होगा वह जो है रात्रि के 6:47 तक रहेगा। तो इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक जो काल है वह सूतक काल 3 मार्च 2026 को प्रातः 6:20 से प्रारंभ हो जाएगा और यह ग्रहण के मुख्य काल पर्यंत इसका प्रभाव बना रहेगा। इसलिए सूतक काल में मंदिर का पट बंद रहते हैं और सूतक काल में कोई भी अन्य धार्मिक कृत्य कार्य नहीं किए जाते हैं और इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु यदि रोगी बालक और वृद्ध है तो उनको विशेष रूप से जो है अन्न इत्यादि ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है, उनको इसका कोई दोष नहीं लगता है। बाकी अन्य सभी लोगों को, स्त्री या पुरुष हो अथवा संत यति गृहस्थ हो, उनको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो देखिए ग्रहण में जो है सबसे पहले जो मेष राशि है, मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण थोड़ी सी चिंताजनक हो सकती है। तो आपको मैं उपाय बताऊंगा क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो उपाय यही है कि आप ग्रहण को देखें ना, बाहर न निकलें, अर्थात 6:25 यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर के 6:47 के बीच में आपको बाहर न निकलें, आप ग्रहण को न देखें। और दूसरा, वृष राशि के लिए रोग का यह भय दिखा रहा है। यह ग्रहण मिथुन राशि वालों के लिए धन की प्राप्ति का योग संयोग बनाने वाला है, अर्थात आपको कुछ अवसर जो है धनागम के यह बनाएंगे। और उसके बाद से जो है कर्क राशि वालों के लिए यह व्यय का अधिकता, यानी कि खर्चे अधिक होंगे और उसके बनस्पत आपके यहाँ आय की स्थिति कम होगी। तो ये कर्क राशि वालों के लिए है। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ी सी आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है, इसलिए आपको प्रयास ये करना चाहिए कि ग्रहण के पश्चात
कुशा जल में डाल करके उस जल से आपको स्नान करना चाहिए, ताकि आपको रोग से विमुक्ति हो सके। कन्या राशि वालों के लिए भी थोड़ी सी धन की हानि की स्थिति बन रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि जो है कन्या राशि वालों के लिए यह चंद्र बुध की शत्रुता पर जरूर है, लेकिन चंद्र जो है बुध को कभी शत्रु नहीं मानता, इसलिए बहुत अत्यधिक आपको धन हानि की तो स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन जरूर आपको कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यदि आप धन का आदान प्रदान लेन देन कर रहे हैं तो उस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब तुला राशि के लिए भी यह लाभप्रद है। यह ग्रहण जो है तुला राशि वालों के लिए धनप्रद है, सम्मान और धन यश कीर्ति को प्राप्त कराने वाला यह ग्रहण है। और इसके पश्चात वृश्चिक राशि वालों के लिए भी सुखदायक है, यानी उनको भी अच्छा रिस्पांस इस ग्रहण का मिलेगा और उनके जो है कई कार्यों में काफ़ी सफलता की स्थिति निर्मित यह ग्रहण करने वाला है। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए यह ग्रहण अति उत्तम लाभदायी है। धनु राशि वालों को थोड़ी सी मान सम्मान में ठेस पहुंच सकता है, लेकिन मकर राशि वालों को थोड़ी सी आपको जो है ज़्यादा ही सचेत रहने की आवश्यकता है, और उस समय आप सचेत रहिए। साथ ही साथ में भगवान शिव की खूब जो है मंत्र का नमः शिवाय अथवा ओम नमः शिवाय, इस दोनों में किसी भी एक मंत्र का आप जो है सुविधानुसार जप करें। और इसके पश्चात जो भी उसका विधि निषेध है, यानी कि ग्रहण के लगने के पूर्व स्नान करके और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात जो है पुनः स्नान करके आप जो है भगवान शिव की आराधना और इसके पश्चात अन्न का दान आपको करना चाहिए मोक्ष के बाद। तो ये और कुंभ जो जिनके राशि जिनकी कुंभ है, यदि स्त्री जातक हैं तो उनको जो है कष्ट होगा। बाकी अन्य सभी जो दर्शक हैं उनके लिए यह सामान्य ही पुरुष जातक के लिए रहने वाला है। मीन राशि के लिए यह कार्य सिद्धिप्रद है, अर्थात यह जो ग्रहण है वह पुनः मैं आपको बता दूं कि मिथुन और तुला, वृश्चिक और साथ ही साथ में मीन, इन चार राशियों के लिए बड़ा ही लाभदायी है। बाकी अन्य राशियों को आपको सावधान रहना चाहिए। थोड़ी बहुत यदि आप हो सके तो अपने इष्ट के मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस प्रकार के ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आप बच जाएंगे, अथवा ये कह लीजिए कि आपको ग्रहण से जनित जो अशुभ जो प्रभाव है वो आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, आपके इष्ट देवता के प्रभाव और उनके आशीर्वाद से। अब आइए होलिका दहन का समय उत्तम कौन होगा। देखिए होलिका दहन, चूंकि आप सबको बता दें कि इस बार का जो ये होलिका दहन है वह जो है 2 मार्च को पूर्णिमा सायंकाल 5:45 से प्रारंभ हो जा रही है। उसके बाद से 3 तारीख को सायंकाल 7 बजे तक लगभग ये पूर्णिमा रहेगी। अब ऐसी स्थिति में आपको इस पूर्णिमा के दौरान तो भद्रा तो रहता ही है। भद्रा में चूंकि जो है प्रदोष काल में, यानी कि सायंकाल भद्रा रहेगा, इसलिए प्रदोष काल में आपको जो है होलिका दहन आप कर नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको करना कब चाहिए, तो होलिका दहन के लिए बहुत उत्तम समय है वह रात्रि के, यानी कि 2 तारीख के बाद जब 3 तारीख लग जाएगी तो रात्रि शेष 3 तारीख को 1:16 से 2:25 के बीच में भद्रा का पुच्छ काल होगा। उस समय आप जो है निश्चित रूप से आप होलिका दहन कर सकते हैं। यह उत्तम समय, उत्तम मुहूर्त है। दूसरा समय जो है वह भद्रा जब समाप्त हो जाएगा तो भोर में 5:19 से लेकर के और सूर्योदय के पूर्व यानी कि 6:55 के बीच में आप जो है उत्तम यह समय है। इस समय आप होलिका दहन कर सकते हैं और उसके पश्चात दूसरे दिन 4 तारीख को आप जो है होली का त्यौहार मनाएं। क्योंकि इस बार परंपरागत एक दिन पूर्व काशी में होली होती है, लेकिन काशी की ही होली 4 तारीख को ही होगी, 3 तारीख को नहीं हो पाएगी। क्योंकि ग्रहण का प्रभाव है, इसलिए और भी कई सारे उसमें
तकनीकी परंपरागत जो जो उनकी मान्यताएं हैं उनके अनुसार ये स्थितियां अनुकूल नहीं हो बन पा रही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि शास्त्र और परंपरा दोनों के अनुसार 4 तारीख को ही सर्वत्र होली अर्थात जो है काशी में अथवा काशी के अन्य समस्त स्थानों पर 4 मार्च को ही होली इस बार सब जगह मनाया जाना चाहिए। आप सभी प्रिय दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि कोई और विषय आपके मन में आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।